तो द स्वॉर्ड इमॉर्टल एनामे के अब तक के एपिसोड में हम लोगों ने देखा है कि बायचन का मोबाइल फोन कोई ऐसा वैसा मोबाइल फोन नहीं है, क्योंकि उस मोबाइल फोन ने बायचन को आधे घंटे से कम के समय में बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखा दिया था। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि बायचन का लड़ाई स्कूल के एक लड़के से होने वाला था। लेकिन पहले तो बायचन उस लड़के से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जब वो लड़का बायचन को पूरी तरह से चुनौती देता है तो बायचन उससे लड़ने के लिए रेडी हो गया था। और अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का बायचन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है तो बायचन बहुत ही फुर्ती से उसके सभी अटैक से बच जाता है। और यह देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये काम बायचन के लिए कोई आम बात नहीं है और किसी ने तो ये सोचा भी नहीं था कि बायचन ऐसा भी कर सकता है। और तब हम देखते हैं बायचन के तलवार में रोशनी चमकने लगती है। इससे बायचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बायचन को लगता है कि वो बहुत ही जल्द जीनियस हो जाएगा। और तब बायचन अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और वो अटैक उस लड़के को लग जाती है, जिससे कि वो लड़का नीचे गिर जाता है। और यह देख के सभी तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का भी कहने लगता है आखिर बायचन में इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गई। और तब बायचन उस लड़के के पास जाकर उसके गले में अपना तलवार रख देता है। इससे वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो बायचन से कहने लगता है बायचन तुम मुझे छोड़ दो, और तुम जो थोड़ी देर पहले मुझसे बात करने वाले थे मैं उसे भी सुनने को तैयार हूँ। जिस पर बायचन कहता है तुमने मुझे इतना परेशान किया, साथ ही में तुम मुझे मारना भी चाहते थे, क्या मैं इन सब बातों को ऐसे ही भूल जाऊं। और वो लड़का पूरी तरह डर गया था, क्योंकि बायचन का तलवार अगर थोड़ा भी चलता इससे उस लड़के को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचने वाली थी। और इसीलिए वो लड़का बायचन को किसी भी तरह से कॉन्विंस करना चाहता था। और तब वो कहता है बायचन तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसके लिए तुम्हें पैसा देने के लिए भी रेडी हूँ, मेरे पास 20 सिल्वर कॉइन्स है, तुम उसे ले लेना। जिस पर बायचन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम पैसे देकर मुझे शांत कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता। और तब वो लड़का ये भी कहता है चलो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और यह सुनकर बायचन थोड़ा सोचने लगता है और तभी उधर से वांग आ जाता है और वांग बायचन को कहने लगता है यंग मास्टर हम लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, हमें इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तब वांग आगे जाकर उससे पैसे ले लेता है। और तब बायचन उस लड़के को कहता है याद है ना तुमने मुझे अपने से पैसा दिया, मैंने तुमसे नहीं मांगा था। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ दोस्त मुझे पता है, वो कॉइन्स मैंने अपने से ही तुम्हें दिए हैं, लेकिन अब तुम अपनी तलवार नीचे कर लो। और तब बायचन अपनी तलवार वहां से हटा लेता है। इससे वो लड़का राहत की सांस लेता है और वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और तब हम वहाँ एक टीचर को भी देखते हैं जो कि ये सब देख लेते हैं। और तब वांग और बायचन वहां से जाने लगते हैं और जाते समय बायचन वांग से कहता है जब भी मैं मुसीबत में रहता हूँ या कोई मुझे मारने आता है तो तुम वहां से अहम वक्त पर भाग जाते हो। जिस पर वांग कहता है नहीं मास्टर ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं ब्रेकफास्ट लेने चला गया था, लेकिन मैं वहां आकर छुपा हुआ था और अगर आपको कुछ होता तो मैं आपको बचाने के लिए आगे आ जाता। जिस पर बायचन उसे एक लात मारते हुए कहता है चुपो झूठे। और तब हम जिनियो और उस सीनियर की तरफ देखते हैं, वो दोनों इन्हीं लोगों के फाइट को देख रहे थे। और जिनियो यह देखकर कि बायचन को कुछ नहीं हुआ और उसने बहुत ही आसानी से उस लड़के को हरा दिया, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ये उस सीनियर के सामने शो नहीं करती। और तब हमें पता चलता है जिनियो बायचन से नफरत करती है और वो बायचन को सबक भी सिखाना चाहती है। और तब हम यहाँ देखते हैं यह लड़ाई करने आने से पहले उस लड़के ने जिनियो को बताया था कि आज वो बायचन को मारने वाला है, लेकिन जिनियो ने उसे उस वक्त नहीं रोका। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड एपिसोड में जब बायचन को सभी लड़के मारने वाले थे तो जिनियो ने बायचन को क्यों बचाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बायचन का जिनियो पर एहसान था और उसने उसे बचाकर वो एहसान चुका दिया था। और तो हम देखते हैं वो सीनियर और जिनियो एक दूसरे से बातें करते हैं, वो लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बातें करते हैं। और तब वो सीनियर जिनियो को एक बुक भी देते हैं, वो कहते हैं कि इस बुक को मैंने लिखा है और इस बुक में मैंने बहुत सारे स्वॉर्डमैनशिप के टिप्स एंड ट्रिक्स को भी लिखा है। और वो सीनियर जिनियो को उस बुक को देते हैं तो जिनियो उस बुक को रख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जिनियो उसे कहती है सीनियर आप तो बहुत ही ज्यादा जीनियस और स्ट्रांग है। और अपनी तारीफ सुनकर वो सीनियर खुश होते हैं। और तब वो सीनियर कहने लगते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बायचन जैसा लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया और उसने स्वॉर्डमैनशिप को कैसे सीखा, उसे तो पहले कुछ भी नहीं आता था, मुझे लगता है वो शायद छुप छुप कर प्रैक्टिस करता है। और तब वो सीनियर वहां से चले जाते हैं और इस सीनियर का नाम मिस्टर गुआन है। और मिस्टर गुआन के वहां से जाने के बाद हम जिनियो की तरफ देखते हैं जो कि ये सोच रही थी बायचन तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।